क्या गाइज एक्स्ट्रा के बेस मॉडल और पंच के बेस मॉडल में आप भी कंफ्यूज हो? क्या आपका भी बजट 6-7 लाख रुपए एक्स शोरूम है और आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आपको पंच का बेस मॉडल खरीदना चाहिए जो कि प्योर है या फिर एक्स्ट्रा का बेस मॉडल EX खरीदना चाहिए? तो आज की वीडियो में ना वो डाउट क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो पहले तो प्राइसिंग ही देख लेते हैं। तो एक्स्ट्रा का बेस मॉडल EX उसकी एक्स शोरूम प्राइसिंग है 6 लाख रुपये, मतलब 5.99 लाख रुपीज़। ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है। पंच प्योर की प्राइसिंग है एक्स शोरूम 5.99 लाख। तो प्राइस एग्जैक्टली सेम है, प्राइस में कोई फर्क नहीं है एक्स शोरूम प्राइस में। अब आगे बढ़ते हैं, इंजन को देखते हैं। तो इंजन आपको एक्स्ट्रा में 1.2 लीटर का कापा सीरीज का 4 सिलेंडर वाला इंजन देखने को मिलता है जो कि 83 PS की मैक्स पावर और 113 न्यूटन मीटर के आसपास का मैक्स टॉर्क निकालता है। पंच में 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है और ये 3 सिलेंडर का इंजन है। इसी के साथ 85 bhp, 86 bhp के मैक्स पावर और 115 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क निकालता है। तो पंच में आप नोटिस करोगे कि पंच में आपको 2-4 bhp की पावर ज़्यादा मिलती है और ऐसे ही 2 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क ज़्यादा मिलता है। एक्स्ट्रा के पास एडवांटेज ये है कि एक्स्ट्रा का जो इंजन है वो 4 सिलेंडर है। 4 सिलेंडर का फायदा ये है कि उसमें NVH कम होगा, नॉइस वगैरह कम होगी, ज़्यादा स्मूथ होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी पावर और टॉर्क में यार इतना डिफरेंस नहीं है कि आपको चलाते टाइम फील हो। अब डायमेंशंस देखो तो एग्जैक्ट डायमेंशंस आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिल रहे होंगे। डिफरेंस की बात करूँ तो एक्स्ट्रा की जो लेंथ है वो थोड़ी सी कम है 12 mm से, विड्थ 32 mm से कम है, लेकिन हाइट एक्स्ट्रा की 16 mm से ज़्यादा है और व्हील बेस भी 5 mm से ज़्यादा है। तो ओवरऑल डायमेंशन में देखो यार कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा, बट डेफिनेटली यहाँ पे जो एक्स्ट्रा की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है ना, वो आपको क्लियरली यहाँ पे देखने को समझ आएगी अगर आप ध्यान से देखते हो तो। इसी के साथ भाई बूट स्पेस देख सकते हो एक्स्ट्रा में थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी कुल मिला के कहना ये है कि डायमेंशन में आपको कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं समझ आएगा। बिल्कुल सेम सेगमेंट की गाड़ी है, सेम प्राइस ब्रैकेट में आ रही है, सेम पर्पस है, दोनों ही माइक्रो SUV है, तो डायमेंशन में भी कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब फीचर्स देखेंगे तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे और यहीं से हम डिसाइड कर पाएंगे अपने लिए कौन सी बेहतर ऑप्शन है। एक्सटीरियर की पहले बात कर लेते हैं। तो एक्सटीरियर में एक्स्ट्रा में आपको देखने को मिलता है फ्रंट में हेलोजन हेडलाइट और फ्रंट में और रियर में स्किड प्लेट देखने को मिलती है, सिल्वर स्किड प्लेट, बॉडी कलर के बम्पर दिए गए हैं। ऐसे ए पिलर में देखो तो ब्लैक पट्टी ऐड करी गई है। साइड की तरफ 14 इंचेस के स्टील व्हील दिए गए हैं। तो उसमें इंडिकेटर फेंडर में दिए गए हैं और हाँ, जो ORBM और जो डोर हैंडल है इसमें भी ब्लैक आउट दिए गए हैं, मतलब विदाउट पेंट मिलता है। पीछे की तरफ जाओ तो LED वाली टेल लाइट दी गई है। पंच प्योर का बेस मॉडल देखो तो इसमें फ्रंट में हेलोजन हेडलाइट है, ट्राई एरो पैटर्न के कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं इसकी ग्रिल में। और साइड की तरफ चलो तो इंडिकेटर ORBM में है, लेकिन इसमें जो डोर हैंडल और ORBM है ना वो नॉर्मल ब्लैक फिनिश में है, मतलब पेंटेड नहीं है, विदाउट पेंट मिलते हैं। और 15 इंचेस के यहाँ पे व्हील दिया गया है। और इसके साथ एक चीज़ और आप नोटिस करो कि पंच का जो रियर डोर है ना उसमें जो डोर हैंडल है वो वर्टिकली प्लेस्ड है, तो थोड़ा सा यूनिक है यहाँ पे। और पीछे की तरफ जाओ तो हेलोजन टेल लाइट देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर में भाई कुछ एडवांटेज एक्स्ट्रा के पास है, जैसे पहला कि भाई LED वाली टेल लाइट दी गई है और जो लेकिन पंच प्योर का एडवांटेज है कि इसमें एक साइज बड़ा व्हील मिल जाता है। पंच के पास एक और एडवांटेज है कि पंच में इंडिकेटर ORBM में है, जबकि एक्स्ट्रा के बेस मॉडल में आपको फेंडर में देखने को मिलता है। तो ये एक्सटीरियर की बात हो गई। अंदर अगर आप देखो तो एक्स्ट्रा में आपको फैब्रिक वाली सीट देखने को मिलती है, फुली डिजिटल क्लस्टर देखने को मिलता है TFT स्क्रीन के साथ। इसी के साथ इसमें ना मल्टी रीजनल लैंग्वेज का UI भी है जो कि बहुत अच्छी बात है। पावर स्टीयरिंग है, मैनुअल AC है, फ्रंट में पावर विंडो दी गई है, फ्रंट में पावर सॉकेट दिया गया है और ड्राइवर वाली जो सीट है वो हाइट एडजस्टेबल है। रियर वाली जो हेडरेस्ट है वो भी हाइट एडजस्टेबल है। हाँ, लेकिन एक्स्ट्रा में जो फ्रंट वाले हेडरेस्ट है वो फिक्स्ड आपको मिलता है, चाहे कोई सा वेरिएंट खरीदो, टॉप खरीदो या बेस खरीदो। और हाँ, कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं है, ना ही कोई स्पीकर्स वगैरह है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पंच प्योर को देखो तो पंच प्योर में आपको बेस मॉडल में फैब्रिक वाली सीट है, क्लस्टर एनालॉग वाला है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा के पास एडवांटेज है कि उसमें फुली डिजिटल क्लस्टर देखने को मिलता है। बाकी प्योर में आपको मैनुअल AC मिलती है, फ्रंट वाली पावर विंडो है, स्टीयरिंग में टिल्ट का एडजस्टमेंट है और 90 डिग्री डोर है। तो ये एक पंच प्योर के पास एडवांटेज है कि इसके जो डोर है ना वो 90 डिग्री तक ओपन होता है। तो अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग आदमी है तो उनको चढ़ने उतरने में काफ़ी आसानी रहेगी। इसी के साथ रियर पार्शल शेल्फ देखने को मिलती है। और एक और फीचर यहाँ पे पंच प्योर में एक्स्ट्रा है कि इसमें ना एक देख सकते हो साइड में स्विच दी गई है जिससे आप इको सिटी मोड सेलेक्ट कर सकते हो, तो ये भी एक ध्यान रखने का पॉइंट है। बाकी आपको सेंट्रल लॉकिंग दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिलती है। हाँ, लेकिन एक्स्ट्रा में आपको फोल्डेबल की मिल जाती है और पंच में नॉर्मल वाली की देखने को मिलती है, तो ये एक डिफरेंस है।
और पंच प्योर में भी कोई भी म्यूजिक सिस्टम या स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल या स्पीकर्स वगैरह नहीं देखने को मिलता है। तो इंटीरियर में भाई ऐसा है कि एक दो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा में एक्स्ट्रा मिलती हैं, जैसे जो ड्राइवर वाली सीट है उसमें हाइट एडजस्टमेंट मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और डिजिटल क्लस्टर देखने को मिल जाता है। पंच के पास एडवांटेज है कि इसमें 90 डिग्री डोर मिल जाता है, इको सिटी मोड मिल जाता है। तो यहाँ पे अभी तक मुझे देखने से ये लग रहा है यार कोई भी कार इन दोनों में विनर नहीं हो रही है। एक दो एडवांटेज अगर पंच के पास है तो 2-3 एडवांटेज यहाँ पे एक्स्ट्रा के पास भी रहते हैं। अब आगे देखो तो वारंटी देख लेते हैं। तो एक्स्ट्रा में आपको 3 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी मिलती है, लेकिन पंच में 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा डेफिनेटली आगे निकल जाती है पंच के कंपैरिजन में। और हाँ, इसी के साथ एक्स्ट्रा में ना 3 साल के रोड साइड असिस्टेंट भी मिल जाता है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक्स्ट्रा विनर है। सेफ्टी फीचर्स की बात कर लेते हैं लास्ट में। तो एक्स्ट्रा में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पे ABS CBD 6 एयरबैग मिलता है, पार्किंग सेंसर है, सेंट्रल लॉकिंग है, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक है, इम्पैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक मिलता है, सीट बेल्ट रिमाइंडर है, इंजन इमोबिलाइजर, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं। पंच की बात करें तो पंच में स्टैंडर्ड सेफ्टी मतलब बेस मॉडल में, मतलब प्योर मॉडल में आपको ABS CBD 2 एयरबैग, आइसोफिक्स, ब्रेक से भी कंट्रोल, इम्पैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक और स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। और हाँ, पंच में आपको एक टायर पंचर रिपेयर किट भी मिलता है, जो कि मुझे लगता है कि टाटा के अलावा कोई अभी ऑफर नहीं कर रहा है, तो ये एक एडवांटेज हो गया। लेकिन पंच के पास सेफ्टी में एक बड़ा एडवांटेज है कि पंच का ऑलरेडी क्रैश टेस्ट हो चुका है ग्लोबल एनकैप में, जहां पे इसने 5 स्टार अचीव करे हैं। तो इससे भाई मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि पंच की सेफ्टी कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। भले ही आपको एक्स्ट्रा में फीचर्स ज़्यादा मिल जाते हैं सेफ्टी के, बट रियल वर्ल्ड सेफ्टी की बात आती है तो यहाँ पे पंच को ही मैं विनर करूंगा जब तक एक्स्ट्रा का क्रैश टेस्ट नहीं हो जाता। फाइनल आपको कौन से पिक करने चाहिए? तो देखो, फाइनली मैं यही बोलूँगा, अगर आप बिल्कुल सेफ्टी प्रायोरिटी के साथ रखते हो तो भैया पंच खरीद लो। पंच ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, रिलायबल है, टाटा का प्रोडक्ट है ना, और अभी रिसेल वैल्यू भी अच्छी निकाल रहा है। कुल मिला के टाटा का एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, उसका आपको डेफिनेटली एडवांटेज मिलेगा बाद में रिसेल वैल्यू में। हाँ, लेकिन यहीं पर आपको थोड़ी सी एक नई कार चाहिए और आपको लगता है कि आपको हुंडई आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा का बेस मॉडल खरीद सकते हो। बाकी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, मेरा कहने का मतलब यही है। एक चीज़ और, अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा होती है ना, आपका ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा रन करते हो कहीं, तो ऐसा कि मतलब आपको लगता है कि आपकी जो रनिंग है वो 3 साल के अंदर 1 लाख से ऊपर या 1.5 लाख 2 लाख जाने वाली है, तब एक्स्ट्रा आपके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें आपको वारंटी अनलिमिटेड किलोमीटर की मिल रही है। लेकिन आपको ऐसा है कि भाई 3 साल में अगर आप 1 लाख किलोमीटर तक ही चलते हो तो भैया पंच ले लो। और मुझे लगता है कि भाई 3 साल में मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी छोटी गाड़ी से 1 लाख किलोमीटर से ऊपर रन कर पाएगा। तो ये है। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो।